दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 की फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 की फाइनल आंसर की है। लेकिन दोस्तों इससे पहले ऑल इंडिया बार एग्जाम ने एक आंसर की निकाली थी, जिसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसमें अपने ऑब्जेक्शंस को रेज किया और तब जाकर ऑल इंडिया बार एग्जाम ने ये फाइनल आंसर की रिलीज की है, जिसके बिहाफ पर हम ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 की कट ऑफ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट की कट ऑफ गई है 42 मार्क्स। वहीं पर एससी, एसटी और डिसेबल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ गई है दोस्तों वो 37 मार्क्स गई है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि इस बार 7 क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया है, जिस वजह से जो आपका अब की बार रिजल्ट बेस होगा दोस्तों वो 93 क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। इसलिए जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 93 का 45% बनता है 42 मार्क्स। वहीं पर एससी, एसटी और डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए 93 का 40% कितना बनता है 37 मार्क्स। तो इसलिए पास होने के लिए एससी, एसटी के कैंडिडेट्स को चाहिए 37 मार्क्स और जनरल ओबीसी के कैंडिडेट को कितने चाहिए 42 मार्क्स। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इस थंबनेल में जो ये बातें लिखी हैं क्या ये सच में सच हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये बातें बिल्कुल किसी कैंडिडेट के लिए 100% सच हो सकती है। देखो दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि अगर कोई कैंडिडेट एससी, एसटी का है या फिर डिसेबल्ड कैटेगरी का है वो कैंडिडेट 37 मार्क्स लाने पर भी पास हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं 50 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट के साथ में क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब दोस्तों ये वाली जो आंसर की आप देख रहे हो ये ऑल इंडिया बार एग्जाम ने एग्जाम होने के तुरंत बाद रिलीज की थी। इस आंसर की के हिसाब से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपने नंबर को काउंट किया था, लेकिन इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी जिस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसमें ऑब्जेक्शन रेज किया। तब जाकर ऑल इंडिया बार एग्जाम ने इस फाइनल आंसर की को रिलीज किया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस आंसर की को रिलीज किया इस फाइनल आंसर की में दोस्तों 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया बार एग्जाम ने विड्रॉ किया है। अब 7 क्वेश्चन विड्रॉ होने से दोस्तों जो कैंडिडेट है उसके मार्क्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों यदि कोई कैंडिडेट जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके मार्क्स 50 थे, लेकिन 7 क्वेश्चन विड्रॉ करने का मतलब हुआ दोस्तों उसको अपने मार्क्स में से 7 क्वेश्चन हटाने पड़ेंगे। कौन से मार्क्स में से? जो उसने अपनी जो ये वाली आंसर की थी इसके हिसाब से ऐड कर रखे थे, इसके हिसाब से जोड़ रखे थे। क्योंकि दोस्तों आपका रिजल्ट पब्लिश होगा इस वाली आंसर की के हिसाब से, ये वाली आंसर की ही आपकी फाइनल आंसर की है, रिजल्ट इसी के बिहाफ पर आएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे 50 में से 7 गए, उस कैंडिडेट के कितने नंबर बच जाते हैं दोस्तों 43 मार्क्स बच जाते हैं। अब वहीं पर दोस्तों आप इस फाइनल आंसर की में एक दूसरा भी कलर देखोगे ग्रीन कलर का। इस ग्रीन कलर का मतलब दोस्तों ये है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जाम की ये वाली फाइनल आंसर की थी इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शंस को रेज किया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियां थी, जिस वजह से ऑल इंडिया बार एग्जाम ने जब अपनी फाइनल आंसर की निकाली तो इसमें इनके ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन करके मैं आपको एक साथ स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ। ये ओल्ड आंसर की है, ये फाइनल आंसर की है। तो फाइनल आंसर की के हिसाब से दोस्तों हम देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर में दोस्तों जब मैंने एग्जाम देकर आया था तो मैंने ऑप्शन डी लगाया था और आंसर की में ऑप्शन डी के हिसाब से मेरा क्वेश्चन करेक्ट था, तो जिस वजह से मैंने अपना 1 नंबर ऐड कर रखा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही फाइनल आंसर की रिलीज हुई तो फाइनल आंसर की में 30 नंबर का ऑप्शन चेंज कर दिया और यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया इन्होंने फाइनल सी दिया। तो दोस्तों जब इन्होंने सी दिया है तो इसका मतलब तो मेरा 1 नंबर अब कम हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा जो आंसर करेक्ट था वो डी के हिसाब से था ना कि सी के हिसाब से। तो इस प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे 97 का दोस्तों क्या दिया था, पहले ऑप्शन ए दिया था, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका आंसर क्या है डी है, जिस वजह से यहाँ पर जो मेरा अंक बढ़ रहा था वो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके 2 नंबर यहाँ पर कम हो जाते हैं और आप देखोगे 43 में से 2 गए, कितने बचे 41 मार्क्स। अब जिस कैंडिडेट के 50 मार्क्स थे तो दोस्तों उसके कितने हो गए अब 41 मार्क्स हो गए। और दोस्तों हम सभी को पता है कि जनरल और ओबीसी की इस बार जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, वो गई है 93 का 45%। 45% कितना हो जाएगा लगभग दोस्तों 42 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जिस कैंडिडेट के 50 नंबर थे वो फेल कर गया यहाँ पर, क्योंकि उसके 41 मार्क्स बने हैं और कट ऑफ कितने पर गई है 42 मार्क्स पर। इसलिए दोस्तों ये जो फाइनल आंसर की रिलीज की गई है आपको इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स ऐड करने हैं,
ना कि इस वाली के। अब इस वाली आंसर की के हिसाब से दोस्तों आप देखोगे तो आपके मैक्सिमम 9 नंबर तक कम हो सकते हैं, कुछ कैंडिडेट फेल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था कि कुछ कैंडिडेट लास्ट टाइम भी ये कह रहे थे कि हमारे 52 थे, 53 थे, वो कैंडिडेट भी फेल कर गए थे। तो वो इसी वजह से फेल किए थे, क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों 7 क्वेश्चन विड्रॉ किए गए थे और 5 क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज था। तो लगभग 12 नंबर तक का वेरिएशन देखने को मिला था पिछली बार ओल्ड आंसर की में और फाइनल आंसर की में। आपका जो रिजल्ट होगा वो फाइनल आंसर की के बिहाफ पर रिलीज होगा। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट कहेंगे ऐसे तो 75 में हो सकता है। देखो 75 में जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन चेंज नहीं हुआ, उसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा डाला है उन्होंने। पहले ऑप्शन क्या था यहाँ पर, 75 में सी था, लेकिन इस बार ए को भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो इसका मतलब इससे स्टूडेंट को ही बेनिफिट होगा। पहले केवल एक ऑप्शन पर नंबर मिल रहा था सी वाले कैंडिडेट्स को, अब जिन्होंने इसका ऑप्शन ए लगाया तो उनको भी इसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने ए लगाया वो भी सही है, अगर किसी ने सी लगाया वो भी सही है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एरा।